श्रीकृष्ण। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, ये मनुष्य पर्याय कितने पुरुषार्थ और कितनी मेहनत से मिली है, शायद जीवों को उसकी कीमत नहीं पता। कितनी दुर्लभता से इस मनुष्य पर्याय को जीव ने प्राप्त किया, शायद उसका बोध जीव के पास नहीं। और ये भी पक्का है, जब तक जीव के पास सच्चाई का बोध नहीं है तब तक उसका ये जीवन बोझ है। समझना, जब तक जीवन की सच्चाई का बोध नहीं है तब तक ये जीवन मात्र और मात्र एक बोझ है। अध्यक्ष जी, अंतर समझ में आया? सुनाई दे रहा है? जीवन मात्र और मात्र एक बोझ है जब तक हमें सच्चाई का बोध नहीं है। आज तक कई बार इंसान बन चुके, पर इंसान बनने के बाद भी जीव को उस मनुष्य पर्याय का शायद आज तक बोध नहीं हो पाया, और उस बोध के अभाव के कारण से ही मनुष्य बनने के बाद भी वह मात्र जीवन का बोझ ढोते रहा। कभी इस स्थान से उस स्थान पर, कभी एक पर्याय से दूसरी पर्याय तक मात्र और मात्र जीव अपने उस जीवन को ढोता रहा और ढोता रहा। कभी उस तिर्यंच को देखा जहाँ वह ठेकेदार जी, आपने तो देखा होगा, जो अपने पीठ पर बोझा ढोता है। कौन कौन कौन? गधे की पूछ रहा हूं। वह भी कभी ईंट इधर से उधर ढोता है, कभी मिट्टी इधर से उधर ढोता है। पूरी जिंदगी गधे की किस में जाती है? बोलो ना, मौन है सबका। पूरी जिंदगी मात्र यहाँ से बोझ उठा के वहाँ से बोझ उठा के वहाँ। उसको ये भी नहीं पता कि मेरे पीठ पे किसका बोझ है। पता होता है? पता होता तो गधा किस बात का, और गधा नहीं होता तो बोझ किस बात का। सोचना और समझना। भले उस गधे को देखकर, बोझ ढोने वाले को देखकर हर व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता है, कहता है गधा है। इंसान को भी बहुत सारे कहते गधा है, पर सोचना समझना कि हम दूसरों को तो गधा कह रहे हैं, उस गधे को तो कह रहे हैं तू बोझा ढो रहा है। आप क्या करते हैं मोदी जी? कभी दुकान से घर थैला पकड़ के ले जाते हैं, कभी दुकान से घर तो घर से मंदिर। मात्र इतना बोझा ढोने का ही तो काम किया है जिंदगी भर, और किया क्या? कभी चावल के डिब्बी का बोझा था, कभी सब्जी मंडी से खरीदी सब्जी का था, कभी दूध की कैन का था, पता नहीं कभी बच्चे का, बच्चे की माँ का, कभी किसी की बैग का, कभी नहीं पता किसी का। पूरी जिंदगी मनुष्य पर्याय की निकल गई, पूरी जिंदगी मनुष्य पर्याय की निकल गई, पर मैं किसका बोझ ढो रहा हूँ और किसके लिए ढो रहा हूँ, उसका रहस्य आज तक नहीं समझ।
क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ही यही है कि अपने स्वयं का बोध करने की आवश्यकता है। और शायद आज तक हमें अपना बोध नहीं हुआ, इसलिए दूसरे का बोझ उठा रहे हैं। नहीं उठाते? उठा रहे हैं। स्वीकार करो नहीं करो, हम तो देखते हैं ना, वह बेचारा हाथ में एक टांगे रहता है, गले में दूसरा टांगे रहता है, और आगे वह नौकर चलता और पीछे से मेम साहब आती, महाराज जी इनको भी आशीर्वाद दे दो, शादी हो गई। ऐसी स्थिति है। कहने के लिए, स्वीकार करने के लिए आज कोई व्यक्ति तैयार नहीं है कि ऐसा भी होता है, पर सुनो ऐसा ही होता है। सत्य को समझो। आज तक ये इतना सुंदर मनुष्य पर्याय का जीवन था, शायद इस मनुष्य पर्याय का एक भी बेशकीमती पल जीव ने अनुभूत नहीं किया। जीवन तो जिया, बचपन से लेके 55 नहीं, इतनी तैयारी हो गई कि आज जा रहे कि कल जा रहे। नहीं है? ऐसे भी जीव है। इतनी तैयारी हो गई, आधी नहीं पूरी लकड़ियां खरीद के रख ली है। किसकी? किसकी लकड़ियां? अब बाकी आप समझदार हैं, मैं क्यों कहूं। उन सबकी लकड़ियां खरीद, सबकी लगभग लकड़ियां खरीद की तैयार है। आज कल, कल आज, ऐसी अंतिम सांसों की बारी चल रही है, फिर भी बोध नहीं हो पा रहा है कि मैं एक इंसान हूं। 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर, इतना प्राप्त करने से इंसान बन जाओगे? नहीं, नहीं है, नहीं है। 2 हाथ, 2 पैर और 1 सिर तो वह बच्चों का खेल खिलौने में जो गुड्डा गुड़िया होती है, नहीं खेले? खेले होंगे ना बचपन में। उस गुड्डा गुड़ियों के भी हाथ पैर और सिर होते हैं। क्या वो इंसान है? नहीं है। इंसान का आकार जरूर है, पर इंसान नहीं है। इंसान भैया जी तभी होता है जब इंसान के आकार के साथ भीतर इंसानियत हुआ करती है। आज इस संसार में इंसानों की कमी नहीं है। इंसानों के आकार में बैठकर इंसानियत की खोज करने की आवश्यकता है। इंसान की, मनुष्य की पर्याय पहली बार नहीं मिली, कई बार प्राप्त कर ली, पर शायद आज तक वह रहस्य का बोध नहीं हुआ कि ये एकमात्र ऐसा आकार है जो इंसान का आकार है, वही भगवान का आकार है। इसका सच्चा बोध नहीं हुआ, इसलिए जीवन का बोझ ढो रहा है। किसके जैसा मां? बोलो ना। अब जैसा कह रहा हूं आपको थोड़ी गधा कह रहा हूं। आप हो तो आप समझ लो, मैं क्यों कहूं। बिल्कुल बिल्कुल उस गधे को जैसा बोध ही नहीं है। मैं किसके लिए वजन ढो रहा हूं? मिट्टी, ईंट, पत्थर, गोबर, जो चाहे ढोना चाहो वो इधर से उठा के उधर छोड़ता है, उधर से उठा के इधर छोड़ता है। यही तो हुआ राजू भाई। आज तक मात्र और मात्र अस्पताल से जन्मे और शमशान में जाके जल गए। क्या किया? जीवन भर का बोझ उठाया, मां के घर से उठाया मां ने, और पति के घर में आके समाप्त कर लिया। कहीं बेटे के घर में, कहीं पति के घर में, कहीं किसी के घर में, पूरा जीवन का ऐसा बोझ करके हमें पता नहीं चला कि ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली थी, उस मनुष्य पर्याय का मुझे कैसा उपयोग करना था। चाहे घंटों घंटों खड़े होकर तुम पूजा पाठ अभिषेक करते रहना, पर अगर एक इंसान को देखकर तुम्हारे भीतर इंसानियत नहीं आ रही है तो तुम्हारा सब कार्य करना व्यर्थ है। खोज करो। ये एकमात्र ऐसा भेष और ऐसा आकार है जिससे परमात्मा बनता है। जितने परमात्मा बने, कोई नारकी आकार का मिला? देव बन पाया? भैया जी देव बन पाए भगवान? देव तो बन सकते हैं, पर देवादिदेव नहीं बन सकते। कोई तिर्यंश बन गया भगवान? नहीं बना।
भगवान बनने का एकमात्र भेष था। ये 2 हाथ 2 पैर 1 सिर वाला इंसान का आकार था, पर हम आकार तो प्राप्त कर पाए पर भीतर के विकार नहीं निकाल पाए, इसलिए आत्मा का उत्थान नहीं कर पाए। आकार तो बिल्कुल हूबहू है, पर मात्र आकार ही है, अंदर साचा नहीं पहचान पाए। माँ प्रश्न पूछ लूं, उत्तर दोगे? मौन है शायद जतारा की माताओं का। मौन है ना माताओं? भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना। ना भोजन बनाते हैं? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। आप लोग बताओ भैया, हम कैसे नहीं बताए। अच्छा कि कच्चा? चलो अच्छा मान लिया। अच्छा भोजन बनाते हैं माँ, भोजन में कभी कभी गुजिया भी बनाई होगी, बनाई गुजिया? और गुजिया बनाई तो गुजिया साँचे में बनाई होगी। जैसे गुजिया का साँचा और गुजिया दोनों अलग होते हैं ना, गुजिया और गुजिया का साँचा अलग अलग होता है। क्या माँ गुजिया का साँचा ही खाने के लिए देते हो बच्चों को? क्यों? उससे तो गुजिया बनी थी ना। बिल्कुल एक सी वह साँचा देने वाला, वह एक सा गुजिया देने वाली वो साँचे को ही खिला देते? नहीं। भले ही वह साँचा कितना ही अच्छा और कितना ही सुंदर हो, पर खाया किसे जाता है? साँचे को नहीं खाया जाता। जो उस साँचे के भीतर सांची गुजिया थी, सांचे के भीतर जो सांची गुजिया थी, साँचा कुछ और था मोदी जी, और सांचा कुछ और था। कितना अंतर है? मात्र एक चंद्र बिंदी का अंदर है। सांचा कुछ और था और उसके भीतर का सांचा कुछ और था। कीमत भीतर के सांचे की थी, बाहर के सांचे की नहीं थी। ठेकेदार जी आपने तो कितने सारे गुम्मे देखे, किससे बने थे? सांचे से ही बने थे, पर उस सांचों को दीवार में नहीं लगाया गया। सांचे से निकला सांचा गुम्मा वहां पर जम गया था। ऐसे ये सांचा तो हमें मिल गया इंसान का, भगवान का, पर हम कब बनेंगे भगवान? मात्र सांचा मिलने से वह भगवान बनने वाले नहीं हो। ये एकमात्र इंसान का ऐसा आकार सांचा है जिससे हम भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। पर भगवान बनोगे कब? भगवान बनोगे कब? जब तुम एक पहले इंसान बनोगे। जब तक इंसान नहीं बन पा रहे हो, भीतर की इंसानियत को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, पक्का मान लेना भगवान बनने की बातें करना व्यर्थ है। खोल के बैठ जाना घंटों घंटों ग्रंथों को बैठ जाना भगवान के सामने, वह कितना ही माथा पटकते हुए, पर अगर स्वयं की सांचा, स्वयं की सच्चाई का बोध नहीं है तो ये मनुष्य पर्याय का जीवन मात्र बोझ है। कितना बोझ है? किसी का 70 किलो का, किसी का 50 किलो का, पर बोझ तो बोझ ही है। किसी के दिमाग में बोझ है, किसी के दिल में बोझ है, किसी के शरीर में बोझ है, पर सबका जीवन मात्र बोझ ही बना है, बोझ नहीं हो पाया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई शरीर से बीमार है सो उसका शरीर का बोझ है, सो बीमार है। कोई तनाव में है, टेंशन में है, क्योंकि उसके मन में बोझ है। कोई जिसकी का दिल टूटा है सो उसका दिल का बोझ है। सबका अपना अपना बोझ है, पर हर इंसान आज मात्र अपना बोझ जिंदगी का ढोरा है, जीवन का रहस्य आनंद नहीं समझ पा रहा। समय है, ये एकमात्र समय है, ये एकमात्र समय है अपने बेशकीमती जीवन को समझने का। उस बेशकीमती जीवन को समझकर बोध करते हुए जीवन को रोज बनाने का। शब्द समझना, हमने आज तक शायद शब्दों को भी गहराई से नहीं समझा है। जीवन बोझ बनाना है कि जीवन को रोज बनाना है, निर्णय करना है। सुनाई दिया क्या माँ? जीवन को क्या बनाना है? बोझ, रोज। हमें
जीवन को उस गुलाब के भांति बनाना है, रोज बनाना है, कि गधे की भांति बोझ ढोने वाला बनना है, ये निर्णय करना है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं हम सत्य को और बोध को प्राप्त कर पा रहे हैं, जबकि हमारे पास सब साधन हैं। हमारे लिए सुख के जो साधन आचार्यों ने कहे हैं वह धर्म है। उस धर्म के निमित्त से हमें सच्चे देव, शास्त्र, गुरु सबका सानिध्य समय समय पे मिलता है, पर फिर भी उन सानिध्य को, संगति को प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन को सत्संगति रूप क्यों नहीं कर पाए? हम अपने आप को उस गुलाब के भांति, रोज के भांति सुगंधित क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने मात्र और मात्र गुलाब को भी देखा तो उसमें भी कांटों को देखा। गुलाब को भी देखा, रोज को भी देखा, तो हमने कांटों को देखा, उसकी सुगंध को नहीं देख पाया। ये दृष्टि है, ये दृष्टि है। हमने आसमान में भी खोज की कि हमें कुछ सुंदरता मिल जाए, कुछ सुंदर वस्तु मिले, पर वहां भी जिनकी तकदीर फूटी थी उनको काले बादल दिखे। समझना, बादल भी दिखे पर काले बादल दिखे, पर जिसकी सोच सही थी, जिसके पास सही बोध था, वह यही सोचता रहा, चलो काले ही बादल है सही, भले ही रंग काला है पर भीतर पानी भी तो है। सोचना, सोच में अंतर है, सोच में अंतर है। व्यक्ति काले बादल तो देखता रहा, पर काले बादल में छुपा हुआ पानी हर किसी को नहीं दिखा। समझना, जीवन को हमें अपने दृष्टि से बदलना होगा। वह आसमान में काला बादल है, पर पानी सफेद बादल में है कि काले में? आपके जतारा में पानी नहीं गिरता क्या? बरसात नहीं होती क्या? सफेद बादलों से कि काले बादलों से? सफेद बादलों से। बादल सफेद होने पर कभी पानी नहीं बरसता। वे ही बादल भले जितने काले होते हैं, जितने बादल काले होते हैं उतना ही उससे पानी ज्यादा बरसता है। व्यक्ति ये कहता है ये तो काला है, आदमी नहीं, बादल भी। आदमी को तो कहता ही है, पर काले को ही काला दिखता है। पर उस जिसके परिणाम धवल है, जिसकी सोच सही है, जिसने अपने जीवन का बोध प्राप्त कर लिया है, उसे काले बादल में भी पानी दिखता है। और जिसकी सोच नहीं है, जिसका जीवन बोझ है, वह काले बादल में कालापन खोजता है, रोज में भी कांटे खोजता है। आवश्यकता हमें अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने विचारों को बदलने की है। जीवन तो वही है, जीवन बदलने वाला नहीं है। वर्तमान में तो मनुष्य से आप देव नहीं बन सकते, त्रियंश नहीं बन सकते, वर्तमान में भगवान भी नहीं बन सकते। इंसान बने हो तो कम से कम इंसान बन जाओ।